अस्सलाम वालेकुम। किसी भी गार्डन की खूबसूरती में उस गार्डन के प्लांट्स की सेहत और प्लांट्स की कलेक्शंस अहम किरदार अदा करती है। हम जब भी किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वहाँ खिले हुए फ्लावर्स, उनके वहाँ के प्लांट्स की जो सेहत होती है उसको देख के हमें बहुत मज़ा आता है और हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे घर भी इसी तरह के प्लांट्स हों, या हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ हम लगे हुए प्लांट्स देखते हैं तो हम घर आके कोशिश करते हैं कि हमारे प्लांट्स की सेहत भी ऐसी हो, और हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र कभी कभार हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गार्डन में तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करें। सिर्फ गोबर की खाद हमारे प्लांट्स को इतने अच्छे तरीके से ग्रो करती है कि हमें किसी दूसरे फर्टिलाइज़र का ख्याल भी नहीं आता। मेरा ये छोटा सा गार्डन जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ गोबर की खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो घर में हम बनाते हैं वो यूज़ किए हैं, और इन प्लांट्स की सेहत बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि जो मेरे किसी फर्टिलाइज़र की वजह से या किसी वजह से ख़राब हुआ हो, इसलिए कि मैं इसमें सिर्फ गोबर की खाद और अपने घर में जो हम फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती रहती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ। मेरे सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इनमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि मैं आपको अपनी ये मैलेबर स्पिनच की बेल हमेशा दिखाती हूँ, आप इसके देखिए कि ये कितने छोटे से पॉट में लगी है। ये मेरा 6 इंच का पॉट है, एक छोटा सा। ये आप पीछे की तरफ देखिए, ये जो लगी है ना ये 6 इंच का पॉट है, और ये जो है ये दूसरा वाला जो है एक और जो लगी हुई है बेल, ये वाली ये तो मेरे थोड़े बड़े पॉट में लगी है। लेकिन अब आप इसकी सेहत देखिए इन प्लांट्स की कितनी ज़बरदस्त है। अब आप ये देखिए, ये इसके लीव्स, इसकी ब्रांचेस कहाँ से होती हुई कहाँ तक आ रही है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए कि इसकी ब्रांचेस ऊपर से किस तरह से नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी इतने से छोटे छोटे 3 ये प्लांट्स हैं, और अब आप इनकी सेहत देख सकते हैं। इनकी ब्रांचेस कितनी खूबसूरती से और कितनी अच्छी और कितनी थिक सी हैं, और ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप गोबर की खाद यूज़ किया करें, इसलिए कि तरह तरह की फ़र्टिलाइज़र ना सिर्फ ये कि हमारे सॉइल को ख़राब कर देती हैं, इसमें बस के बाद हम कोई भी अपनी जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं उनमें लगाते हैं तो वो हमारे प्लांट्स को, हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए कि वो जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जो हमारे प्लांट्स को, वैसे तो ये फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो कर देते हैं और उनमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी हो जाती है, लेकिन सॉइल बदतरीज ख़राब होती चली जाती है और हमें हर दफ़ा मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं। मैं तरह तरह के प्लांट्स लगाती हूँ, लेकिन आप देखिए उनकी सेहत देखिए। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से जो है वो गोबर की खाद यूज़ कीजिए। आप लोग समझते हैं कि गोबर की खाद करने से बाद लोग के अगर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं किसी और वजह से, तो आप लोग ये समझते हैं कि गोबर की खाद इस्तेमाल करने से ये प्लांट ख़राब हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गोबर की लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए, आप एगशेल्स यूज़ कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर में होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, और हमें कोई बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसलिए कि मुझे तो ये लगता है कि बहुत एक प्रॉब्लम ही लगता है कि आप लाएं और फिर आप उसको डालें, पानी में घोलें, कभी कुछ करें। उसके बजाय अगर आप सिर्फ गोबर की खाद यूज़ करें तो ना सिर्फ ये कि आपकी सॉइल भी बेहतरीन बतदरीज बहुत अच्छी होती चली जाती है, बल्कि आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए आप मेरे प्लांट्स, मेरे बहुत से प्लांट्स हैं। ये मेरा एक तरफ का पोर्शन है गार्डन का, और बाकी 2 तरफ से मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये प्लांट्स की आप सेहत देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चल रही है। चारों तरफ मेरे ये प्लांट्स हैं, और मैं सिर्फ इनमें गोबर की खाद भी फिर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती है। या तो 15 डेज़ के बाद आप यूज़ कीजिए, या आप साल में 3 दफ़ा यूज़ कीजिए। कभी कभी आप डाल दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए या वैसे कर लीजिए। इन सब आपको ये दिखाती हूँ इन सब के इस्तेमाल करने से कितना अच्छा होता है। अब आप ये देखिए, ये मेरी जो प्लांट है ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्लांट है, और आप इसकी सेहत को देखने के बाद आप नीचे जाइए तो आप देखिए ये एक 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। कितने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, और अब आप देखिए
ये कितना बड़ा हो चुका है और इसकी सेहत कितनी ज़बरदस्त चल रही है। तो हमारे जहनों में ये रहता है कि हमें बाहर के फर्टिलाइज़र डालने हैं, तो आप बिल्कुल ना डालिए, आप ज़रा ट्राई करके देखिए। बग़ैर उसमें डाले आपके प्लांट की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। और स्पेशली जो हम घर में अपने सब्जियों के प्लांट लगाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे ये फर्टिलाइज़र जो हम घर में बनाते हैं। और गोबर की खाद, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता, आराम से आप लाएं, आप उसको डालें और फिर आप उसका कमाल देखिए। ये देखिए, आप ये बेल देखिए मेरी, आप इस तरह से व्यू देखिए, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से वहाँ तक की मेरी वॉल पूरी ग्रीन हो रही है और मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं पड़ती है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखिए, यहाँ मेरे लिए प्लांटर, ये देखिए प्लांटर किस कदर ज़बरदस्त हो रहा है। इसमें सिर्फ मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, वो भी कभी जल्दी डल जाता है, कभी नहीं डलता। इसकी सेहत इतनी अच्छी है तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं हर 15 डेज़ के बाद डालूँ। बाज़ वक्त मुझे 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं कुछ फ्लावर्स को कुछ प्लांटर में डाले हुए ये जो गोबर की खाद है। और उसके बगैर भी देखिए आप कितने ज़बरदस्त ये प्लांट्स हो रहे हैं। इसमें मैंने चाय की पत्ती और जो दूसरी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं घर में वो डाले हैं। आप देखिए, इनकी सेहत देखिए, इनकी लीव्स की देखिए कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, इनके कलर्स देखिए। तो आप अपने घर में सिर्फ गोबर की खाद और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है वो यूज़ कीजिए और फिर आप उनका कमाल देखिए। आपके घर भी इतने ही खूबसूरत तरीके से ये करेंगे और आपको मज़ीद फर्टिलाइज़र ला के तरह तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आराम से आपके प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।